नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ में यूपी पुलिस मंथन पर अखिलेश का तंज, का कुछ करके दिखाना होता है। भाजपाइयों को अपने काम पर रत्ती भर भरोसा नहीं। मौलाना शहाबुद्दीन के फिर बिगड़े बोल। रामलला का प्रतिष्ठा दशहरी उत्सव शुरू। तंजौर शैली में बने सोना हीरे जड़ित श्री राम की प्रतिमा स्थापित। कानपुर आईआईटी में छात्र ने किया सुसाइड। छात्र जय सिंह मीणा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। लखनऊ में 170 भेड़ों की मौत, 200 की हालत बिगड़ी। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में फेंका हुआ खाना खाया। प्रदेश में भीषण शीतलहर का असर। कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर है, सीएम योगी के निर्देश पर बड़ा एक्शन। कफसीरा मामले में एफएसडीए का बड़ा एक्शन। पैरेलल सप्लाई चेन ध्वस्त करने को 52 जिलों में हुई जांच। 332 से अधिक थोक विक्रेताओं के यहां जांच। 161 फर्मों पर दर्ज कराई गई एफआईआर। कोडेन कफ सिरप का गैर चिकित्सीय उपयोग सिद्ध। 700 करोड़ से अधिक की संदिग्ध आपूर्ति जांच के घेरे में आई है। एनडीपीएस और बीएनएस के तहत दर्ज की गई एफआईआर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एफआईआर को सही ठहराया है। अरेस्ट स्टे की 22 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से खबर है। हरजिंदा नगर सीएससी में आशा वर्कर्स का जोरदार प्रदर्शन। सेवा भुगतान और लंबित मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश। सीएससी परिसर में नारेबाजी। कामकाज प्रभावित। आशा वर्कर्स ने स्वास्थ्य विभाग पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए हैं। ज्ञापन सौंपने की तैयारी। मांगे ना मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। और बुलंदशहर से खबर है, शिवम वर्मा हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा। अवैध संबंधों के चलते शिवम वर्मा की हत्या की गई। मुख्य आरोपी विक्की की पत्नी से मृतक के अवैध संबंध थे और 2024 में आरोपी की पत्नी को भी भगा ले गया था शिवम। मनीष, राहुल, दिलशाद 2 अन्य के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया गया। खबर आपको बता रहे हैं, मनीष, राहुल, दिलशाद 2 अन्य के साथ मिलकर हत्या की गई। दिनांक 21 नवंबर को थाना शिकारपुर क्षेत्र में ग्राम बादशाहपुर पचगई के निकट काली नदी में एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था। इस संबंध में थाना शिकारपुर पर तत्काल संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इस युवक की शिनाख्त एवं घटना के अनावरण के लिए एसएसपी बुलंदशहर सर के द्वारा सीओ शिकारपुर के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई थी। इन टीमों के द्वारा इस घटना का आज सफल अनावरण किया गया है। इस युवक की शिनाख्त शिवम वर्मा के रूप में हुई है एवं इसकी हत्या में शामिल 6 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है। और नोएडा से खबर है, अंतर्राज्यीय वाहन चोर मोबाइल स्नैचिंग गैंग का खुलासा। मास्टरमाइंड ध्रुव सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। गैंग पलक झपकते वारदात को
अंजाम देता था। 1 दर्जन मुकदमे, थाना फेस 1 पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सीपी मैम के सख्त निर्देशन में एसीपी के नेतृत्व में टीमें बनाई गई हैं, जिसमें अपराधी क्षेत्र में हैं जो स्नैचिंग कर रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग, व्हीकल स्नैचिंग और चोरियां कर रहे हैं, उनके लिए पूरी टीमें लगातार अभियान में शामिल हैं। इसी क्रम में आज थाना फेज 1 की पुलिस द्वारा 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर और मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया गया है, जो लगातार क्षेत्र में दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और गाजियाबाद, हापुड़ आदि अन्य स्थानों पर लगातार व्हीकल चोरी और मोबाइल स्नैचिंग का घटना कर रहे थे। ये तीनों अपराधी पकड़े गए हैं। इनके पास से 34 अदद मोबाइल फोन और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। रायबरेली से खबर है, वंदे भारत एक्सप्रेस से मौत के मामले में एफआईआर, स्कूल प्रबंधक सहित 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वाहन चालक और सहायिका के खिलाफ भी दर्ज हुई एफआईआर। पीड़ित परिजन की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। खबर आपको बता रहे हैं, पीड़ित परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। बछरावा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। औरैया से खबर है, तालाब में डूबने से 3 वर्षीय मासूम आरव की मौत। मासूम आरव की मौत, मौके पर पहुंचे पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि लालजी शुक्ला। तालाब की बाउंड्री वॉल निर्माण पर लालजी ने दिया जोर। पहले भी एक युवक तालाब में गिरा था। हादसे की आशंका, स्थानीय लोग नियमानुसार प्रशासन से राहत दिलाने की मांग उठा रहे हैं। सीतापुर से खबर है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। नजूल की जमीन पर कब्जा कर किया था निर्माण। 2 बीघा जमीन पर संचालित हो रहा था गेस्ट हाउस। करीब 3 करोड़ की जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। कार्रवाई के दौरान तहसील प्रशासन रहा मौजूद। खबर इस वक्त आपको बता रही है, 10 सालों से हाजी शकील ने कर रखा था कब्जा। कानपुर से खबर है, चमड़ा उतरने पर हिंदू संगठन का हंगामा। आरोप है कि मंदिर के सामने ट्रक से उतारा जा रहा था चमड़ा। पुलिस ने मामला शांत करवाया है, वाहन को जब्त किया है। ट्रेनरी संचालक ने बताया कि इसकी शिकायत डीएम से करेंगे। पूरा मामला थाना जाजमऊ क्षेत्र का बताया जा रहा है। आरोप है कि मंदिर के सामने ट्रक से चमड़ा उतारा जा रहा था। और बुलंदशहर से खबर है, अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे देवेंद्र चौधरी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र चौधरी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को किया याद। एसआईआर से हटाए जा रहे अपात्र मतदाता देवेंद्र चौधरी ने ये बात कही।
स्वर्ण शताब्दी के अवसर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने 25 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक ये अभियान चलाया है, पूरे देश में अटल जी के स्मृति में इस प्रकार के सम्मेलन चल रहे हैं। आज खुर्जा में भी उसी प्रकार का ये उनकी स्मृति में अटल जी की विचार, अटल जी ने इस देश के लिए क्या क्या किया, ये जन जन तक जाए, सभी कार्यकर्ताओं को उनके बारे में अच्छी से जानकारी हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये अभियान चलाया है और पूरा एक सप्ताह तक इस प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। सभी विधानसभाओं में इस प्रकार के सम्मेलन चल रहे हैं। पूरे देश की सभी विधानसभाओं में ये सम्मेलन लगभग कल तक संपन्न हो जाएंगे। रायबरेली से खबर है, वंदे भारत एक्सप्रेस से मासूम की मौत का मामला, स्कूल प्रबंधक समेत 3 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज। वाहन चालक और सहायिका के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। मृतक मासूम छात्रा के परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बछरावा थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। और खबर कानपुर से, जहां पत्रकारिता को धर्म मानने वाले वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, संपादक विष्णु त्रिपाठी का सोमवार दोपहर एक निजी अस्पताल के आईसीयू में निधन हो गया। वो पिछले 16 दिनों से मौत से संघर्ष कर रहे थे। पत्रकारों और लोकहित के लिए आजीवन संघर्षरत रहे। विष्णु त्रिपाठी ने कई समाचार पत्रों में संपादकीय दायित्वों का निर्वहन किया। पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया पत्रकारिता से की और उसके बाद उन्होंने दैनिक विश्वमित्र और फिर दैनिक जागरण में बतौर साहित्य संपादक काम किया और आज स्वतंत्र भारत और अमर उजाला में भी संपादकीय दायित्व संभाले। विष्णु त्रिपाठी यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, कानपुर प्रेस क्लब के 3 बार अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश राज्य प्रेस महानता समिति के 3 बार सदस्य रहे। इसके साथ ही वे माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ गाइड्स में रहे और कानपुर विश्वविद्यालय के पत्रकारिता संकाय की पाठ्यक्रम समिति के सदस्य रहे। वे भारतीय विद्या भवन के कानपुर केंद्र के कार्यकारी निदेशक रहे और उन्होंने पत्रकारिता शिक्षण का कार्य भी किया। उन्होंने किस्सा कचहरी, बहती गंगा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन मध्य उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता का इतिहास पुस्तक का लेखन किया और पत्रकारिता प्रदीप प्रताप पुस्तक का संपादन और गणेश शंकर विद्यार्थी ग्रंथ के संपादन में निर्देशक की भूमिका निभाई। विष्णु त्रिपाठी ने गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार प्रताप के 100 वर्ष पूरा होने पर साल 2013 में प्रताप शताब्दी समारोह समिति का गठन किया और पूरे वर्ष कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई। इसमें पूरे देश भर से वरिष्ठ पत्रकारों और संपादकों ने शिरकत की और पूरे भारत में इन कार्यक्रमों की चर्चा रही। वर्तमान में विष्णु त्रिपाठी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के देश में इकलौते संग्रहालय भोपाल स्थित माधवराव संग्रहालय के सलाहकार थे और विष्णु त्रिपाठी को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में महारत हासिल थी। विष्णु त्रिपाठी अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गया। उनके छोटे बेटे शांतनु चैतन्य प्रिंट और टीवी के और वरिष्ठ पत्रकार हैं। बतौर के न्यूज़ में एग्जीक्यूटिव एडिटर के रूप में कार्यरत रहे और पत्रकारिता के अजात शत्रु कहे जाने विष्णु त्रिपाठी जी की अंतिम यात्रा कल सुबह 10:51 आपको बता दें पत्रकारपुरम से भैरवघाट के लिए रवाना होगी और स्वर्गीय विष्णु त्रिपाठी जी को के न्यूज़ परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। खबर लखनऊ से, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता करते हुए उन्नाव रेप कांड की सजा सस्पेंशन पर सर्वोच्च अदालत द्वारा लगाए गए ब्रेक का क्रेडिट नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दिया। दावा किया कि राहुल गांधी ने कुलदीप सिंह सेंगर की बेल पर रोकने लगाने की लड़ाई जीती है और जिससे पीड़ित बच्ची को न्याय प्राप्त हुआ। उन्होंने 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए केएल शर्मा, अनुराधा मिश्रा मोना, इमरान मसूद, उज्जवल रमन, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और तनुज पूनिया को ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए जाने की जानकारी दी। विधानसभाओं में संगठन सृजन का काम हम पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। संगठन को मजबूत
पहले लड़ने खबर कानपुर से, जहां जीएसवीएम कॉलेज ने चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार अत्याधुनिक बैरिएट्रिक एवं मेटाबॉलिक सर्जरी स्लीप गैस्ट्रोक्टॉमी विद सिंगल एनास्टोमोसिस डियोडेनो जेजुनल बाईपास को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यूपी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पहली बार बैरिएट्रिक एवं मेटाबॉलिक सर्जरी करने में सफलता प्राप्त करने को प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। चिकित्सकों ने व्हीलचेयर के सहारे दैनिक गतिविधियां निपटाने वाली 54 वर्षीय महानगर निवासी महिला मरीज की सर्जरी की, जो अधिक शारीरिक वजन के कारण एंटीरियर एंडामिनल वॉल हार्निया और हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज और ऑस्टियोआर्थराइटिस से ग्रसित होकर नियमित उपचार करा रही थी। हमारे यहाँ पे हम लोग 2011 से हमने बैरिएट्रिक सर्जरी यानी कि मोटापे की सर्जरी स्टार्ट की थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो कंसेप्ट है वो चेंज हो रहा है और बैरिएट्रिक और मेटाबॉलिक की तरफ जा रहे हैं, ताकि पेशेंट को जो मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम एक्स कहते हैं, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल प्लस फैटी लीवर प्लस डायबिटीज प्लस हाइपरटेंशन, इस सब के हम क्योर की बात कर रहे हैं, ना कि इलाज की बात कर रहे हैं। तो ये बैरिएट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरी किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज की ये पहली हुई है। इसमें हमें 54 साल की एक लेडी हैं जिनका वजन 100 किलो था और हाइट 4.5 फुट थी, BMI 45 के लगभग था। तो इनको हमने ऑपरेशन किया है। इनको न केवल मोटापा था, इनको हर्निया भी था बहुत बड़ा, साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस थी घुटनों की। तो कुल मिलाकर के इनकी 3 सर्जरियां हम लोगों ने इकट्ठे की हैं, जिसमें आज 19वें दिन, ऑपरेशन के 19वें दिन इनका जो शुगर है, 10 साल से इनको शुगर था और ब्लड प्रेशर था। शुगर की दवाइयाँ आधी रह गई हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ आधी रह गई हैं। हमें उम्मीद है अगले 3 महीने में इनकी शुगर एकदम और जो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है यानी कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर एकदम खत्म हो जाएगा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर जौनपुर से, जहां कोडिन कफ सिरप तस्करी मामले में नाम उछाले जाने से नाराज शाहगंज के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव ललई ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने एक प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र के वाराणसी से लेकर दिल्ली तक के संपादकों को वैधानिक लीगल नोटिस भेजकर सार्वजनिक माफी की मांग की। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक शैलेंद्र यादव ललई ने कहा कि समाचार पत्र ने बिना किसी ठोस आधार और बिना नाम स्पष्ट किए खबर प्रकाशित की। उन्होंने कहा कि अखबार ने पूर्व विधायक लिखा है, जिससे आम जनमानस में मेरे प्रति संदेह पैदा हो रहा है। पार्टी का कौन सा पूर्व विधायक है? अगर ना आप जानते हैं तो आप स्पष्ट करिए, और नहीं जानते हैं तो आप माफी मांगे और खंडन करें। इसलिए मैंने ये भी उचित समझा उनको नोटिस देने के साथ साथ मैं आप लोगों से बात करूं, अपनी बात रखूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी के हमारे नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने, हमारे विधायकों ने सदन के अंदर और सदन से बाहर भी, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे बाहर भी हो, लगातार इस बात को उठाया है और इसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच होनी चाहिए। खबर फर्रुखाबाद से, जहां फतेहगढ़ ऑफिसर्स क्लब में आज सदर तहसील प्रशासन ने वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। सांसद मुकेश राजपूत, भाजपा जिला अध्यक्ष फतेह चंद वर्मा और जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने करीब 4 सैकड़ा से जरूरतमंद वृद्धजनों, महिलाओं, निराश्रित और असहाय लोगों के बीच ठंड से बचाव के लिए कंबल बांटे। देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र के चूरिया घाट में उस समय हड़कंप मच गया जब सरयू की नदी में नाव पलट गई। पलटती नाव का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। नाव पर सवार सभी लोग नाव से कूदकर अपनी जान उन्होंने बचा ली। देवरिया में समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व विधान परिषद सदस्य स्वर्गीय राम नगीना यादव की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा देश के संविधान, किसानों और नौजवानों को धोखा दे रही है।
मानव हैं, मैं आपसे यही सवाल पूछता हूँ, क्या मनुष्य भगवान राम से भी बड़ा है? भगवान तो सबसे बड़े हैं। तो आज की दुनिया में, आज के वर्तमान देश में, आज का जो वर्तमान इनका भारत है, इसमें भगवान राम से भी बड़े ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इन्होंने कहा कि हम भगवान राम को कंधे पर लाद कर फिरवाए हैं, लेकिन अयोध्या के लोगों ने इनको सबक दे दिया कि ये झूठ बोलने वाले, नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, इनको हटाओ। अखिलेश यादव के कैंडिडेट अवधेश प्रसाद को पार्लियामेंट में जिता करके भेजा। खबर जालौन से, जहां दिल दहला देने वाली सनसनीखेज मामला सामने आया। 55 वर्षीय शिक्षक अनिरुद्ध पाल ने खुद को गोली मार के गंभीर अवस्था में शिक्षक को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। परिजनों स्कूल प्रबंधन पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गोपालपुर स्थित KPH जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर वो तैनात थे। अपनी ही लाइसेंसी राइफल से उन्होंने खुद को गोली मारी है, ये बात सामने आ रही है। मेरा बड़ा भाई श्री अनिरुद्ध कुमार पाल, अध्यापक श्री KPH जूनियर हाई स्कूल गोपालपुरा में पढ़ाता था। उस स्कूल में प्रताड़ित किया जाता था। जो 3 लोग हैं प्रताड़ित करते थे, 4-5 साल से दुखी थे। ना उनको वेतन मिल रहा था 1-1.5 साल से, ना उनको कोई पैसा जो अन्न होता है जमा वो भी नहीं मिला। रोज़ दुखी किया करते थे, कभी कुछ। हमसे भाई ने 2-3 बार बताया। पिताजी गोली मार ली है। स्कूल से पढ़ाते थे बहुत ज़्यादा। कहाँ पर पढ़ाते थे? ग्राम गोपालपुरा में। सहायक अध्यापक। क्यों गोली मारी है? स्कूल से परेशान थे बहुत। किस तरीके से परेशान थे? जैसे कि वेतन ही निकालना नहीं है, वेतन ही निकाला है टाइम से, और भी कुछ था जो पैसे ऐसे सिस्टम था, ये नहीं कर पा रहे थे। कानपुर में कानून व्यवस्था को चुनौती देते एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। DCP साउथ कार्यालय से महज कुछ ही दूरी पर स्थित निराला नगर रेलवे मैदान में एक युवक को बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह मैदान में नग्न अवस्था में युवक का लहूलुहान शव मिला, जिसे कुत्ते नोच रहे थे। आपको बता दें कि मृतक रमईपुर स्थित एक पेट्रोल पंप पर कर्मचारी था। देखिए, निराला नगर ये रेलवे ग्राउंड है जो गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें आज एक सूचना प्राप्त हुई कि इसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना गोविंद नगर की टीम, फॉरेंसिक की टीम एवं सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मृतक की पहचान राहुल अवस्थी पुत्र राम प्रकाश, जो मूल रूप से नरवल थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, वर्तमान में ये हनुमान बिहार थाना क्षेत्र में रह रहे थे और इनके परिजनों ने बताया कि किसी पेट्रोल पंप पे काम भी करते थे। इनकी डेड बॉडी यहाँ मिली है, जिसको क्षत-विक्षत शव है, जिसमें जानवरों ने भी इसको खा लिया है। औरैया जनपद के ऐना थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोठी दासपुर में आज एक हृदय विदारक घटना सामने आई। नए साल के आगमन की तैयारी के बीच घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने गई एक महिला की मिट्टी का टीला खिसकने से उसकी मौत हो गई। वो उसके नीचे दब गई। खुदाई के दौरान मिट्टी का बड़ा टीला अचानक उसके ऊपर ढह गया। बताया जा रहा है कि वह काफ़ी समय से अपने मायके में रह रही थी और अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही थी। नोएडा थाना सेक्टर 39 पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए शहर के एक पॉश इलाके में हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने मास्टरमाइंड नौकर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी का 100% माल भी बरामद कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि पुरानी साजिश जिन लोगों ने रची थी, उसने अपने साथियों को घर बुलाकर पहले खुद को बंधक बनाया ताकि परिवार और पुलिस उस पर शक ना हो। उसने इस घटना की पूरी तरह एक डकैती का रूप देने की कोशिश करी थी। फिलहाल पुलिस ने वारदात का खुलासा किया है। क्रम में एक थाना 39 में एक घर में चोरी की सूचना मिली, जिसमें तत्काल FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज करने के बाद कई टीमें इसमें तत्काल लगाई गई और इसमें सर्विलांस, SWAT और थाना प्रभारी की टीमें लगी हुई थी। ACP ने खुद इसको मॉनिटर किया और पूरे केस को खुलासे के लिए
24 घंटे इसमें लगे रहे और विदिन 24 आवर्स ये पूरी घटना का खुलासा किया गया। इसमें जो मुख्य अपराधी है संदीप, ये मूल रूप से उन्हीं के घर में नौकरी करता था और काफी समय से 2017 से करीब नौकरी कर रहा था। और भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट के पर्यटन विकास को संकल्पित जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने अधिकारियों के साथ सोमवार को कामदगिरी परिक्रमा मार्ग पहुंचकर चल रहे सौंदर्यीकरण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान डीएम पुलकित गर्ग ने परिक्रमा में आकर्षक ढंग के पत्थर लगाने का पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिए। इसके अलावा डीएम ने कामदगिरी आरती स्थल का निरीक्षण करते हुए कहा कि पर्यटन विकास के कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दी जाए। देखिए यहाँ परिक्रमा पे जो भी रास्ते पे पत्थर लगे हुए हैं यहाँ पर, उसके संबंध में टूरिज़्म द्वारा जो है वो एक नया प्रोजेक्ट लिया गया है, जिसमें सभी जो पत्थर हैं उनको परिवर्तित किया जा रहा है। उनके ऊपर जो है वो नए पत्थर लगाए जा रहे हैं और उन पत्थरों पे विशेष ध्यान ये रखा जा रहा है कि उनका किस प्रकार का उनका रंग रोगन रहेगा और विशेषकर जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए कि अगर चलते हुए एक तो फिसले ना, किसी प्रकार से भी फिसलन ना हो, तो उसका ध्यान रखा जा रहा है। दूसरा, अगर कोई लेट कर भी परिक्रमा करता है तो उसको भी समस्या ना, इतना रफ नहीं होना चाहिए कि उनको समस्या है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।